Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. Let's Crack 9th and the 10th CBSE पे मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आप लोगों को गुड आफ्टरनून बोलने के साथ। ठीक है, सो आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले क्या है इसके बारे में भी तो थोड़ा देखने की जरूरत है। ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि हाँ सर कैसे नहीं देखने की जरूरत है। तो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे व्हाट विल वी स्टडी टुडे। देखो आज अपन क्विज करेंगे, ठीक है। क्लास 9th के लिए क्विज करवाऊंगा मैं, और वो जो क्विज होने वाला है ना आपका, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। कौन सा होगा? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक बहुत अच्छा चैप्टर है इकोनॉमिक्स की। देखो इकोनॉमिक्स आप लोग के लिए स्टार्टिंग है। मैं स्टार्टिंग इन द सेंस कि पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स, है ना, पहला चैप्टर। तो अब इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि यू हैव टू टेक केयर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, और इसके साथ आपको पढ़नी होती है। तो व्हाट विल बी स्टडी टुडे, क्विज पढ़ेंगे चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। डिस्क्रिप्शन इन दिस क्लास। देखो इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, विल डिस्कस द पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि पॉसिबल क्वेश्चंस है दैट माइट बी और मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। वी आर गोइंग टू लर्न दैट क्वेश्चंस, ठीक है। और बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, 20 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी है चैप्टर, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और क्विज भी कराऊंगा, सो दैट आप फन के साथ पढ़ाई भी कर लोगे। तो वही बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग मेरे बारे में भी जान जाओ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। ऑलरेडी आई हैव 2+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इतने छोटे से स्पैन ऑफ कैरियर में आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएएस और सीबीएसई बोर्ड। ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा आप लोगों को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। यू मस्ट नो अबाउट माई इंट्रोडक्शन। ये मेरे बारे में एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान का, और सब लोग मेरा नाम तो जानते ही हो, अभिषेक कुमार, जिसको मैंने पहले ही बताया। सो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन योर हेड एंड लेट्स क्रैक द योर सीबीएसई क्लास 9th विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर अपन मैं रेफरल कोड की बात करता हूं तो रेफरल कोड इज AKCBSE। मेरा रेफरल कोड है AKCBSE। यू विल गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की सोचते हो, ठीक है, जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की सोचते हो, आपको क्या करना है? आपको अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है, यू हैव टू यूज द कोड AKCBSE। आपको AKCBSE कोड को यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट whenever you purchase the अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की सोचते हो तो you will get the 10% of the discount, that's for sure. Is it clear? Is it clear everyone? क्लियर है या नहीं है ये बताइए आप लोग। सो ये मेरे बारे में एक इंट्रोडक्शन रहा आप लोगों को, ठीक है। सो प्लीज यूज द कोड AKCBSE whenever you take the अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। वंस अगेन आई अभिषेक कुमार वेलकम यू टू अनअकैडमी CBSE क्लास 9th एंड द 10th। इस चैनल पे आपको थ्रू आउट द डेज इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते रहते हैं, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद देम ऑल्सो। चलो ठीक है, तो अब अपन बोर्ड लेवल प्रैक्टिस सेट को एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताया था इसमें कि बोर्ड लेवल प्रैक्टिस सेट की अपन जब भी बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है। एक चीज़ क्या गौर करने वाली है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। गौर करने वाली चीज़ आपके लिए ये हो जाती है कि बोर्ड लेवल प्रैक्टिस सेट की जब अपन बात करेंगे तो अब आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। ये तो आपको सब लोगों को पता होगा कि सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। तो अब जो आपके सीबीएसई है, जो आपका सीबीएसई, वो अब रिमेनिंग पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछेगा। जब वो आपके रिमेनिंग पोर्शन से ही जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो अब इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। किस लिए? क्योंकि अब आपके जो चैप्टर्स हैं कम हो गए हैं, क्वेश्चन उतने ही आएंगे, क्वेश्चन के मार्क्स भी उतने ही रहेंगे। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे मार्क्स तो अब पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा हो जाएंगे। So this is one of the very first chapter of the economics, the story of village पालमपुर। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस something about that, the board level practice set of the story of village Palampur in the form of the quiz session। आपको कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 20 सेकेंड। आपको मिलेंगे 20 सेकेंड। मैं पहले बता दे रहा हूँ, +10 सेकेंड आपको मिलते हैं मैं जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए देता हूँ।
तो यू रिक्वायर 30 सेकेंड्स आपको मिल गए। आपको क्या करने, आपको कमेंट में आंसर लिखने हैं। इज दैट क्लियर? कमेंट में आंसर लिखने हैं। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे इसके लिए फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। मैं यही उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपका इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर होगा तो मैं आगे क्वेश्चन पे आता हूँ। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स वर्कर्स इंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। रूरल एरिया की मतलब बात कर रही है, मतलब रूरल एरिया मतलब आप समझ सकते हो कि ग्रामीण इलाकों में। किसमें? ग्रामीण इलाकों में। रूरल एरिया का तो मतलब आप लोग को पता ही होगा कि ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, कितने हैं? ऑन एन एवरेज ऑप्शंस आर 12%, 13%, 18% और द 24%। Workers engaged in non-farm activity in rural area on an average are 12%, 13%, 18% या फिर 24%। ऑप्शंस आपके सामने थे 12, 13, 18 और 24। देखो, इसको समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले मैं आंसर बताता हूँ, डी 24%। अब आपको क्या समझनी है? आपको ये समझना था कि फार्मिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती थी। तो फार्मिंग एक्टिविटी में कितने थे? 75% ऑफ द पॉपुलेशन आर इंगेज इन व्हाट? इंगेज इन द फार्मिंग एक्टिविटी इन द विलेज ऑफ पालमपुर। ठीक है, तो बचा आपका कितना? बचा आपका बच्चों कितना? 25%। तो 25 की अगर नियरेस्ट आप आंसर देखते हो तो दैट वुड कम अराउंड द 24%। वही आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ऑन एन एवरेज आर, मतलब एक एवरेज कितनी होगी? तो दैट वुड बी द 24%। देखो, नॉन फार्म एक्टिविटी किस किस तरह की थी? कैटल फार्मिंग थी, जूस एक्सट्रैक्शन, वही जो जैगरी वाला बिजनेस पढ़े थे ना हम, वही जूस एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन एंड द बॉइलिंग, कूलिंग एंड द पैकेजिंग। ठीक है, डेयरी था, अदर कॉमन एक्टिविटी थी। ठीक है, आप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपर्स भी अवेलेबल थे। इस तरह की एक्टिविटी वहां पे करी जाती थी, है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, किड्स आपके सामने। हेलो स्टूडेंट, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्सेस आर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस बिकॉज, क्यों ह्यूमन रिसोर्सेस आर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस? इसके रीजंस बताओ। Why human resources are superior to other resources? Can anyone tell me the reason, actual reasons human resources are superior to other resources? Options है, human resources can make use of land and the capital. Human beings are the gift of the God. Human resources makes a firm profitable. या human beings are more productive. आपको बस यही तो बताने हैं, एक सिंपल सा। Human resources are superior to other resources. आपके सामने 7 सेकेंड बचे हुए, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड। एक साइकिल में और दे देता हूं क्योंकि क्वेश्चंस कुछ कंफ्यूजिंग है इसमें। कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू टू मच ऑप्शंस। ह्यूमन रिसोर्सेज आर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज बिकॉज, अब आपको सिंपल सा आंसर इसमें देना था, ए ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। भैया मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है, दिस इज द कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ये मशीन है, बट मैं अवेलेबल नहीं हूं कि मैं यहाँ से बात कर पाऊँ, किसी को फोन करके हेलो कौन, मैं बात कर पाऊँ। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कैपिटल, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज? दिस इज यूजलेस फेलो, इसकी तो कोई यूज ही नहीं रह जाएगी ना, है ना? इतना तो क्लियर हुआ आप लोगों को या कोई डाउट? यस, दिस इज क्लियर। ह्यूमन रिसोर्सेज आर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज ऑफ लैंड। अब लैंड मेरे पास पर्याप्त है, लेकिन मैं नहीं हूं तो क्या घर बना पाऊंगा, क्या फैक्ट्री बना पाऊंगा, क्या कारखाने बना पाऊंगा, क्या कुछ भी बना पाऊंगा? नहीं। तो वो कौन करता है? वो अपन इंसान ही करते हैं। ठीक है या नहीं? यस, यस, वही आपको बता रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज का काम क्या है? एम्प्लॉय भी वही होता है, पोटेंशियल भी देखता है, स्किल्स भी देखता है, रिसर्च, ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, परफॉर्मेंस एंड द लीडरशिप। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिटरमाइंड बाय whom? Known as the human resource manager in your company, in your organization, known as the human resources.
क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत आसान क्वेश्चन है. आई विल प्रोवाइड यू ओनली 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन. इन्वायरमेंट रिसोर्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स, सॉइल और द टेलीविजन. इसमें से कौन कौन से इन्वायरमेंट रिसोर्स हैं? इलेक्ट्रिसिटी है, बुक्स है, सॉइल है या फिर टेलीविजन है? अरे भैया सॉइल है ना, सॉइल तो आर्टिफिशियली बनती है, या सॉइल को आप कहीं और से जाके बना सकते हो क्या? कमेंट करो ना, इतना देर किस बात के लिए? सी ऑप्शन क्लिक करने थे सर. अब बताओ, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या? कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो इन्वायरमेंट सॉरी जो सॉइल को फॉर्म कर पाए, सॉइल को बना पाए? नहीं अवेलेबल है ना. सिंपल सी बात है कि नो. द क्लियर कट आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी, यस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी तो होती है एनवायरमेंट की चीजें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बन के नहीं आती है नेचुरली, उनको बनाना पड़ता है. इसके लिए आपको तरह तरह के मशीन्स, कारखाने लगाने पड़ते हैं. बुक्स similarly made from the natural resources paper or the wood, but it has been artificially produced by the man. And television, everyone knows that is the man made resources. ठीक है. यस, इट ए मटेरियल फाउंड इन नेचर एंड यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स. क्या होता है? नेचर में मिलता है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एयर हो गया, वाटर, रॉक्स, ऑयल एंड द सॉल्ट. ऑयल मतलब अंडरग्राउंड ऑयल. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे. आउट ऑफ 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 4 फैक्टर है प्रोडक्शन के, सब लोग जानते हो. 1 इज, मतलब पहला आपको बताना है, रॉ मटेरियल, स्टॉक, लेबर और फिर बिल्डिंग. ओके, आपके सामने क्लिक हो गया ऑप्शन, तो ऑप्शन आ गया लेबर. लेबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. मेरे से गलती से माउस यहाँ पे क्या हो गया था, क्लिक हो गया था. अब आप लोग देख लो, एक स्लाइड मैंने डाला है, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना. कैपिटल मतलब फिक्स्ड कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल में आप किसको इंक्लूड करते हो? मशीन्स. एंड वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड व्हाट? रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड. प्रोडक्शन इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस एंड नॉट अ जॉब ऑफ एनी सिंगल फैक्टर. ये बहुत अच्छी लाइन बोल रहा है. ये लाइन बोल रहा है प्रोडक्शन क्या होता है? कोऑपरेटिव प्रोसेस है. मतलब अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज को क्या कर देते हो, किसी भी एक चीज को हटा देते हो, वेदर दिस इज एंटरप्रेन्योर, वेदर दिस इज लेबर, तो नहीं हो सकता. अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता. ठीक है, वही बात है, अकेला लेबर कुछ नहीं कर सकता, तो अकेला लैंड भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला पैसा भी कुछ नहीं कर सकता. पैसा रख के क्या करोगे जब आपके पास लेबर नहीं है, लैंड नहीं है? लेबर आपके यहाँ काम ही नहीं करेगा, तो व्हाट इज द न्यू ऑफ दैट पैसा? पैसा पैसा करते करते रह जाओगे, कुछ हो नहीं पाएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है इतना, और कोई दिक्कत? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, तो वही होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर इज. प्रोडक्शन एक्टिविटी रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर इज. ठीक है, ऑप्शंस अब आपके सामने मैं रखूंगा. Pointer option and the arrow option, and that is the automatic. Okay, times starts now. Fishing, farming, manufacturing और फिर रिपेयरिंग. और बात कर रही है एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे. द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर इज फिशिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फिर रिपेयरिंग. द करेक्ट आंसर इज बी, फार्मिंग. भैया एग्रीकल्चर में फार्मिंग होगी, फिशिंग कहाँ? फिशिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आती है. यस, दो इट इज कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, बट दिस इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. डेयरी ऑल्सो, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी एंड रिपेयरिंग ऑल्सो द टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी और द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन में डाल रहा हूं. द फिक्स्ड कैपिटल नीडेड टू सेट अप जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज. फिक्स्ड कैपिटल किस चीज की जरूरत होती है, किन चीज की रिक्वायरमेंट होती है? टू सेट अप अ जैगरी, मतलब जैगरी गुड़ वाला मीठा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज शुगर केन, मशीन्स, लेबर या फिर इलेक्ट्रिसिटी. और बात हो रही है कैपिटल की, फिक्स्ड कैपिटल की.
One more time, the cycle will begin. Time starts now. I still waiting for the some students to answer this question. Yes, the correct answer is B machine. Correct answer क्या है? B machine. The fixed capital needed to set up Jaggery manufacturing unit is B machine. मशीन नहीं होगा तो कैसे जैगरी बिजनेस बनेगा? बताओ ना, आप खुद बताओ. How? No. So this is the machine. क्वेश्चन नंबर 7. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. वन ऑफ द क्रॉप ऑफ द रबी सीजन इज रबी एंड खरीफ एंड द जेड सीजन. उसमें से आपसे क्या पूछ रहा है? रबी सीजन की क्रॉप राइस है, वीट है, जूट है या फिर कॉटन है. वन ऑफ द क्रॉप ऑफ द रबी सीजन इज स्टिल वन ऑफ द क्रॉप ऑफ रबी सीजन इज सॉरी देखो, पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या किया, गुस्सा में अपना पेन ही फेंक दिया. पेन पता नहीं ये टूट भी हो गया होगा. यही होता है यार एक एजुकेशन. चलो कोई बात नहीं. वन ऑफ द क्रॉप ऑफ ए रबी सीजन इज राइस, वीट. थोड़ा ज्यादा ही एक्साइट हो जाता हूँ, है ना? मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइट हो जाता हूँ. तो वही एक्साइटमेंट में अभी क्या होगी, मेरे से पेन ही छूट गया. मेरी आदत है ऐसे ऐसे करके पढ़ाने की. तो चलो अब आंसर आप लोग कमेंट करो. वन ऑफ द क्रॉप ऑफ द रबी सीजन इज वेदर दिस इज राइस और द वीट और द जूट और फिर द कॉटन. द करेक्ट आंसर इज बी. द करेक्ट आंसर इज बी, वीट. वीट मतलब गेहूं. रबी सीजन की क्रॉप होती है, ये रबी सीजन की फसल है. इतना क्लियर? आगे प्रश्न. चलो अभी मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, एकदम टाइम देख के. अपने फोन में मैंने टाइम देखा है और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 60 सेकेंड. 60 सेकेंड फॉर एनी डाउट. अगर कोई भी डाउट हो तब तक मैं बिल्कुल साइलेंट तो नहीं रहूंगा, बस आपसे बातें करता रहूंगा क्योंकि बातें करनी बहुत जरूरी होती है. वन ऑफ द क्रॉप ऑफ अ रबी सीजन इज राइस, वीट, जूट या फिर कॉटन. ये तो आप लोगों ने आंसर बताया. अच्छा, राइस इज ए क्रॉप ऑफ विच सीजन? जेड सीजन और द खरीफ सीजन? कमेंट करो. मैंने लिखा यहाँ पे एक चीज. मैंने क्या लिखा, चलो मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ. ट्रू और फॉल्स. ट्रू और द फॉल्स. आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिखा, राइस इज अ जेड. जैद क्रॉप है ये, जैद सीजन की फसल होती है राइस. अब मैं आप लोग के लिए टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ और इस टाइमर में मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछोगे. एंड टाइम से स्टार्ट नाउ. योर टाइम से स्टार्ट नाउ. आपको कमेंट में लिखने है ट्रू और फॉल्स. राइस इज अ जेड क्रॉप. This is absolutely false statement. Absolutely, without any question. This is the false statement. Rice is absolutely kharif crop. Main kharif crop of India is one of the rice. Rice is the main kharif crop of India. Let me tell you this thing. This the Rabi crops. रबी क्रॉप्स क्या होता है? दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर. अभी आने वाला है. ठीक है, इसको कब हम लोग प्लांट करेंगे? प्लांट तो कर देंगे नवंबर में एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल. और अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेंगे, मतलब काट लेंगे. वीट, देख लो वीट मैंने बताया था ना. बार्ली, ठीक है. जौ, बार्ली मतलब जौ. पी, पी मतलब आप लोग जानते ही होंगे मटर. एंड द ग्राम, चना आर एग्जाम्पल्स ऑफ द रबी क्रॉप्स. और भी फसल होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 को इंक्लूड किया है आपके सामने. किसको? वीट, बार्ली, पी एंड द ग्राम. एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? एनीवन वांट्स टू नो एनीथिंग मोर? जिसको कुछ और चीज की जानकारी चाहिए?
अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल टुगेदर, मतलब सबको कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस: पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन और द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्शन. Your time starts now. In this question, I am going to provide you the 30 seconds. वन मोर साइकिल रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी तक बच्चों का कमेंट आया नहीं है. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स टुगेदर आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या फिर फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन. करेक्ट आंसर इज बी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको वहां पढ़ाया है. देख लो, स्लाइड में मैं लेके चलता हूँ आपको वहां जहां मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था. यस, दिस आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो. अगर कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी है तो वो भी सही है. इसका क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है. इसका मतलब होता है इन चारों को अगर आप कंबाइन करते हो तो दैट वुड कम आउट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कम आउट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो, हर चीज को स्लाइड में मैंने डाला है सो डैट कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. आप लोग के लिए ही डाला है मैंने. द करेक्ट आंसर इज बी. बहुत सारे लोगों ने बी को आंसर दिया. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. मशीन्स, मशीन्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. क्यों मशीन्स को फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं? ऑप्शन आराम से पढ़ो, टाइम लेके पढ़ो. Because it can be used in production for many years, because without machine production is not possible, because machines are made by human beings, or because machines are not the working capital. अब यही बात हो गया ऑप्शन नंबर डी का. तो मतलब वही हो गया कि आपका नाम मिथिलेश क्यों है? क्योंकि आपका नाम अंकित नहीं है. ऑप्शन नंबर डी तो वही बोल रहा है ना. इसको तो मैंने ही एलिमिनेट कर दिया. अब रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू. Rest depends on you to eliminate. I will start the timer. I will start the timer. Yes, my dear student, you are answering it very, very correctly. Yes, simple answer, because it can be used in production for many years. मशीन्स को एक बार आपने लगा दिया, मैंने इस मशीन्स को ले लिया, ये मेरे लिए मशीन्स है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मैं इस मशीन से लिख के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ. अब इसको मैं बहुत दिनों के लिए यूज कर सकता हूँ. जब तक आपको पढ़ाऊंगा, अनलेस एंड अनटिल ये खराब नहीं हो जाती है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ. ऐसा तो नहीं है कल के दिन में ये किसी और के पास उठ के खुद चला जाएगा. नहीं जाएगा, ये मेरे पास ही रहेगा. आई दिस इज द डिजिटल पेन और द माउस. आई एम यूजिंग इट. मैं इसको क्यों यूज करूँ? आपको पढ़ाने के लिए. इट विल रिमेन विथ मी फॉर एवर. और मैं इसको यूज करूंगा पढ़ाने में. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस, क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 10 है. द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वेर एक्सपीरियंस्ड मेनली इन. किस पार्ट में इंडिया के? नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में या फिर ईस्टर्न इंडिया? डायरेक्शन सेंस जिसका क्लियर होगा, जो जानता होगा कि पंजाब हरियाणा कहाँ पे है, नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में, वेस्टर्न में या ईस्टर्न में है, वो इस क्वेश्चन को तो हलवा बना देगा. अगर नहीं जानते हो तो मत ट्राई करना, फिर तुक्का ही लगा पाओगे. यार, मैंने ही गलती कर दी. मैंने क्लिक कर दी टाइमर के बदले किस पे? टाइमर के बदले मैंने क्लिक कर दी आंसर पे. द करेक्ट आंसर इज नॉर्दर्न इंडिया. क्योंकि बहुत कम लोगों ने अभी तक कमेंट करा था. बहुत कम लोगों ने इसको कमेंट करा था, है ना? सच सच बताओ कितने लोग जानते थे इसको? सच सच बताओ तो कितने लोग जानते थे इसको? एनीवन? ओके, अब तो बोलोगे ही, अब तो बोलोगे ही.
देखो एडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या क्या एडवांटेजेस थे। इल्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स। मतलब आप सोचो सर, कितनी 3 टाइम्स की क्या वैल्यू होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अगर इल्स होती थी 10 क्विंटल, ठीक है, तो अब इल्स कितनी हो रही है, अब इल्स हो रही है यहाँ पे 30 क्विंटल। अब सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले कितना था, अगर 1000 रुपये क्विंटल बिकती होगी तो कितना था, 10,000 का होता था। 10,000 का होता था, अब ये कितने का होगा, 30,000 का। सोचो 3 गुना बेनिफिट्स बढ़ गया किसान की आय, जब 3 गुना किसान की आमदनी जब 3 गुना बढ़ेगी तो कितना मस्त हो जाएगा, कितना मस्त हो जाएगा उनका, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर मल्टीपल क्रॉपिंग भी देखने लगे एक लैंड पैच पे, ठीक है। ड्यूरिंग 1 ईयर मल्टीपल 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 क्रॉप्स को क्या किया जाता था, रोपा जाता था, जिससे क्या होता था, उसके प्लांटेशन से इनको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते थे। ओके, ओके और नॉट। अदर क्रॉप्स ग्रोन विच हैरिड द डाइट्स, इसके कारण क्या हुआ, डाइट्स भी बढ़ने लगे, अदर क्रॉप्स को जाने लगा। सरप्लस टू द सेल इन द सिटी क्रिएटिंग ए प्रॉफिट इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड इन लाइफ। अब भैया 30 क्विंटल को लेके क्या करोगे, सबको तो खा के मोटू सेठ सड़क पर लेट नहीं बन जाओगे ना। तो क्या करोगे, आप उसको बेचोगे। जब बेचोगे तो सडनली फ्री में तो दोगे नहीं, उसका मुंह देख के चेहरा देख के तो दोगे नहीं। यू रिक्वायर मनी, आप उनसे पैसा मांगोगे। पैसा मांगोगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्यों बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने 10 क्विंटल के बजाय, पहले 10 क्विंटल होता था बच्चों, 10 क्विंटल में 5 क्विंटल खा जाते थे, तो बचा कितना, 5 क्विंटल बेचे तो 5,000 रुपया ही आता था। अब आप 25 क्विंटल बेचोगे तो 25, तो अब कितना आएगा आपका, 25,000 रुपये आ जाएगा। तो 25,000 रुपये अब आपके पास आ गया, तो सर्टेनली इट विल इम्प्रूव योर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता था, देखो बेनिफिट्स होते थे अदर पर्सन को भी, जो कि फर्टिलाइजर्स बिजनेस में थे, मशीनरी बिजनेस में थी। और एक और बहुत अच्छा फायदा हुआ था कि इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ग्रेनरी के मामले में भारत क्या हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। 11, पेमेंट टू लेबर फॉर हिज सर्विसेज इन कैश और काइंड इज कॉल्ड पेमेंट टू लेबर। मतलब जो लेबर को पेमेंट दी जाती थी फॉर हिज सर्विस। लेबर क्या काम करेगा, खेतों में तो काम करेगा ना, खेतों में काम करेगा, कुदाल लेके काम करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा, और क्या करेगा, प्लांटेशन के लिए छिड़काव करेगा, किसका, खाद का, उसमें स्प्रे करेगा, किसका, कीटनाशक का, जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो उसको किस तरह से क्या दिया जाता था, डेली वेज दिया जाता था, ये आपको अब बताना है। ये अब आपको बताना है। योर टाइम से स्टार्ट नाउ। पेमेंट टू लेबर फॉर हिज सर्विस इन कैश और काइंड इज कॉल्ड रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या फिर वेज। द करेक्ट आंसर इज डी, वेज ना। उनको पेमेंट तो मिलता नहीं था। रेंट क्यों देंगे भैया, रेंट तो दिया जाता है जब आप किसी के घर में जाके रहते हो तो उसको रेंट दोगे, किराया दोगे। इंटरेस्ट क्यों देंगे, इंटरेस्ट किस बात की। प्रॉफिट भी नहीं देते थे, प्रॉफिट उन किसान के जेब में जाता था भैया, किसके, मोटे वाले किसान के, जिनके पास बहुत सारा जमीनें होती थी, है ना, है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने है, आराम से पढ़ना, टाइम लेके पढ़ना, 1 मिनट में इसको टाइम ले लेना आप लोग, कितना, 1 मिनट आप लोग इसका टाइम ले लेना, कितना है। few farmers few farmers are unable to make their living few farmers are unable to make their living from their land despite improved irrigation and modern farming method, because they, few farmers are unable to make their living from their land despite improving irrigation and modern farming method, because they have no other source of income, hold a small plots of land, use bad quality of the seeds, or depends on the rainfall। आराम से, अभी मैं आपको टाइम ही दे रहा हूं पढ़ने का।
Few farmers are unable to make their living from their land despite improved irrigation and modern farming method because they. Your time से starts now. अब आपका टाइम अब स्टार्ट हुआ है. द करेक्ट आंसर बी. होल्ड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. ठीक है, देखो, इसलिए क्योंकि उनके पास छोटा लैंड ही होता है. अब किसी के पास 1 कट्ठे जमीन है और किसी 1 हेक्टेयर जमीन है और किसी के पास 50 हेक्टेयर जमीन है, तो 1 हेक्टेयर वाला कितना कमा पाएगा? बहुत कम कमा पाएगा. जबकि 50 हेक्टेयर वाला बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि उसकी जो उपज होगी अकॉर्डिंग टू 50 हेक्टेयर कैलकुलेट की जाती है. 50 हेक्टेयर उसकी क्या कर जाएगी? लैंड होल्डिंग को कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है, तो हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, ये तो गलत बात है. होल्ड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, अब देखो, मैं आप यहाँ पे आपके साथ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ. इस पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ जिसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. ठीक है, कल्टिवेटेड लैंड डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेनफॉल. क्यों? क्योंकि जो कल्टिवेटेड लैंड है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? अपनी मॉनसून पे. सॉइल इरोजन लीडिंग टू सॉइल इनफर्टिलिटी, प्लस में सॉइल इरोजन भी हो रहा है. इलिटरेसी लीडिंग टू फार्मर यूजिंग आउटडेटेड मेथड्स, और बहुत सारे दो लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी आउटडेटेड मेथड ऑफ कल्टीवेशन को यूज कर रहे हैं. फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग देख लेना. फ्रैगमेंटेड मतलब छोटा छोटा टुकड़ा मिला हुआ है. अब देखो, पहले जिसके पास 50 हेक्टेयर जमीन थी, आज उनका फैमिली का बंटवारा हो रहा है. धीरे धीरे बाप बेटा चाचा ताऊ इन सब में बंटवारा हो रहा है. तो क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेड हो रहा है. एक पर्सन के पास बहुत छोटा छोटा लैंड पार्ट आ रहा है. ठीक है, फार्मर्स आर नॉट ओनर्स. फार्मर्स क्या है? ओनर्स भी नहीं है. कोई और ओनर्स होता है, फार्मर्स उसके लिए काम करते हैं. अनसाउंड क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, और क्या था? अनसाउंड क्रेडिट सिस्टम, मतलब जो क्रेडिट सिस्टम है वो बहुत बढ़िया नहीं है. एक बार अगर आप कोई किसान अगर कर्ज तले दब गया, तो उसकी समझ जाओ कि जान ही निकाल देते हैं. ये लोग जान ही निकाल के छोड़ते हैं. यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना ज्यादा ये लोग टैक्स ले लेते हैं. 24%, 25% विल बी द इंटरेस्ट रेट इफ यू टेक फ्रॉम द. आप अगर उनसे लेते हो, किन से? जिनको नाम बोला जाता है साहूकार. क्वेश्चन नंबर 13. द सीजन सिमिलर टू द रबी सीजन इज. द सीजन सिमिलर टू द रबी सीजन इज. विंटर सीजन, ऑटमन सीजन, मॉनसून सीजन या फिर समर सीजन. द सीजन सिमिलर टू द रबी सीजन इज विंटर सीजन, ऑटमन सीजन, मॉनसून सीजन या फिर समर सीजन. करेक्ट आंसर इज ए. करेक्ट आंसर इज ए, विंटर सीजन. विंटर सीजन क्यों? क्योंकि नवंबर से स्टार्ट हो जाती है. नवंबर के बाद भारत में क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है. तो वी कॉल दिस एज अ विंटर सीजन. इज दैट क्लियर? द सीजन सिमिलर टू द रबी सीजन इज नोन एज द विंटर सीजन. आई होप एवरीवन, सबको सही लग रहा होगा, सब लोग समझ पा रहे होंगे. अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहो तो आसानी से कर सकते हो. देखते हैं कितना सोच पाते हो. सॉइल इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ. सॉइल अपनी फर्टिलिटी कैसे, किस कारण से लूज कर रही है? काउडंग, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स. Soil is losing its fertility due to increased use of. The option is D, chemical fertilizers. Chemical fertilizers का आप ज़्यादा एक्सेसिव यूज करोगे तो फिर क्या होगा? फिर आपको पता होगा कि सॉइल में सैलिनेशन हो जाएगी. सैलिनेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन
फिक्सेशन नहीं हो सकता है। जब सैलिनेशन होती है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी घट जाती है। इसके कारण क्या होता है, वाटर सीधे परकोलेट कर जाती है। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, वाटर अंडरग्राउंड होकर परकोलेट कर जाएगी, तो इसका मतलब होगा कि सॉइल इनफर्टाइल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज टू make everything green, increase greenery in village, increase cultivation of wheat and the rice, या फिर increase use of bullock cart। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेन ऑब्जेक्टिव की बात करी जा रही है यहाँ पे, इधर उधर वाला ऑब्जेक्टिव नहीं। मेन मेन पर्पस क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज टू मेक एवरीथिंग ग्रीन, इंक्रीज ग्रीनरी इन विलेज, या फिर इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, या फिर इंक्रीज यूज ऑफ बुलक कार्ट। The correct answer is C. ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। और इंडिया को क्या कर देना है? इंडिया को आत्मनिर्भर बना देना है। किस बात में आत्मनिर्भर बनाना है? इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनरी, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेनरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम HYV सीड्स, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम HYV सीड्स वी नीड, हमें क्या चाहिए? मैन्योर फर्टिलाइजर्स, काउ डंग, गुड सनलाइट, या फिर प्लेंटी ऑफ वाटर। टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम HYV सीड्स वी नीड मैन्योर फर्टिलाइजर्स, काउ डंग, गुड सनलाइट, या फिर प्लेंटी ऑफ वाटर। सिंपल बात है भैया, प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम HYV सीड्स। इन दिस स्लाइड हम लोग देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन, ट्रैक्टर। अब उसमें आप कुदाल उदाल से काम नहीं कर सकते हो, आपको यू रिक्वायर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उसमें आपको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी चाहिए। एडवांस इरिगेशनल टेक्नोलॉजी, प्लस में एडवांस इरिगेशनल टेक्नोलॉजी, अच्छी तरह तरह के आपको इरिगेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा तो मोटर नहीं चल पाएगा, जब मोटर नहीं चलेगा तो इरिगेशन अच्छे से नहीं हो सकता। सॉइल टेस्टिंग एंड द सॉइल कंजर्वेशन, फोर्थ वन क्या है? सॉइल टेस्टिंग एंड द सॉइल कंजर्वेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, सरप्लस प्रोड्यूस इन द मार्केट इज सप्लाइड बाय, जो सरप्लस प्रोडक्शन का सप्लाई होता है उसको सबसे ज्यादा कौन करता है? Surplus produce in the market is supplied by whom? Small and the landless farmers, small and the medium farmers, large and the medium farmers, या फिर farmers having land holding। सरप्लस प्रोड्यूस इन द मार्केट, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा। जैसे 10 क्विंटल होता था तो वो एक्स्ट्रा नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 क्विंटल तो फैमिली कंज्यूम ही कर जाएगी, उससे जो एक्स्ट्रा होता है, अगर एक फैमिली की रिक्वायरमेंट 10 क्विंटल है तो 15 क्विंटल अगर प्रोडक्शन हो रहा है, 15 क्विंटल अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कौन मार्केट में सप्लाई करेगा? यस, द ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लार्ज एंड द मीडियम फार्मर्स, लार्ज एंड द मीडियम फार्मर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 17, क्वेश्चन नंबर 17, द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर, द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर बिकॉज दे, द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर क्यों 3 डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को वो उपजा लेते थे एक साल में? इसके रीजन बताओ। ऑप्शन है प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन सिस्टम, प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर प्रैक्टिस सबसिस्टेंस फार्मिंग।
The correct answer A, practice multiple cropping system. Okay, practice multiple cropping system. देखो, अब मल्टीपल क्रॉपिंग के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ. इन एग्रीकल्चर मल्टीपल क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग. इसका प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स. मतलब एक सिंगल सीजन में एक सिमिलर लैंड पैच पे 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप्स को एक सीजन में ग्रो करने को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज अ फॉर्म ऑफ द पॉलीकल्चर. ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इन टाइम एंड स्पेस डायमेंशन, दैट इज मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स विद इन ईयर. अगर आप मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स एक साल में कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आपकी अब आमदनी बढ़ने वाली है, आपकी जो बेनिफिट है, आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाली है. मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स इन अ सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब वही सिमिलर पीस ऑफ लैंड पे आप क्या कर रहे हो? ज्यादा कल्टिवेशन कर पा रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो. क्वेश्चन नंबर 18, द वाटर टेबल इज रिड्यूस्ड below the ground due to. Your time से start now. Continuous use of groundwater, increase in rainfall, construction of amusement park या increase in pollution. The water table is reduced below the ground due to A. Option number A is correct. Continuous use of the groundwater. Question number 19. Yield is measured as a crop. Produced on a given piece of land during winter season, rainy season, single season या फिर summer season. Yield is measured as a crop produced on a given piece of land during winter season, rainy season, single season या फिर summer season. Okay, the correct answer is C, single season is absolutely correct answer. Yield is measured as a crop produced on a given piece of land during single season. Question number 20. Labor for farming is provided by जमींदार, landlords, big farmers या फिर small farmers. Okay, the correct answer is D. देखो, जब अपन बात करते हैं इस क्लास की, तो इसको रिकैप करना है कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा. आपको मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता दिया, हाउ ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है, क्या आपका वर्किंग कैपिटल होता है, क्या फिक्स्ड कैपिटल होता है, वर्किंग कंडीशन क्या थी, उस गांव की कंपोजिशन कैसी थी, कौन कौन कास्ट के लोग वहां पे निवास करते रहते थे. आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों के लिए जरूरी था और जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है. देखो, मैंने आपको इस क्लास के दरमियान इतने चीज तो जरूर बता दिए कि एमसीक्यू छोड़ दो, अगर आपसे 1-2 मार्कर का क्वेश्चन भी पूछता है तो अब आपके दिमाग में वो आइडिया सेट हो गया है कि हाँ सर, ये सर ने बताया था, तो अब आप कर लोगे. We have learned the concept of the story of the village Palampur with the help of the quiz question, and that would be helpful for your CBSE board and NTSE. Obviously मेरा जहां तक मानना है, आपको CBSE और NTSE में इससे ज्यादा आपको कुछ पूछने वाला वो लोग नहीं है. सो माई रेफरल कोड की अगर अब भी बात करते हैं तो रेफरल कोड इज AKCBSE. You can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy सब्सक्रिप्शन. जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की सोचते हो, माई रेफरल कोड इज AKCBSE. सो प्लीज यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन आस्क एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क, वॉट, वाई, वेयर, वेन, हु, हाउ. ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी के रिलेटेड कोई डाउट होती है, कोई क्वेरी होती है, तब आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हो और वहां पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है, सो माई रेफरल कोड इज AKCBSE. वंस अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. प्लीज टेक माई रेफरल कोड फॉर योर अनअकैडमी एडमिशन और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान. देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर आया लाइव क्विज का.
इसके जरिए आप लोग आराम से क्विज को अटेंड कर सकते हो। मैं आपको क्विज के लिए कोड सेंड करूंगा, उसके बाद यू कैन पार्टिसिपेट द क्विज ऑन आवर ऐप। सो प्लीज यूज द AKCBSE एंड प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। आज का लर्निंग टारगेट, लर्निंग कर्व, आप जो भी बोल लो, टू कवर अप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी। देखो ये चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उसको कवर अप करना आज अपना टारगेट था। आई थिंक वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। सो लेट्स क्रैक NTSE एंड CBSE। व्हाट टू रिवाइज, आपको रिवाइज करना होल चैप्टर एंड विल ऑब्वियसली गेट द गुड मार्क्स, विल ऑब्वियसली गेट द गुड मार्क्स। देखो मैं अब आपको थोड़ा 9 to 12 का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, बहुत चीज इसमें चेंज हुआ है। जैसे कि एक 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान आया है, ये अब आपको लगभग 18,000 रुपए के आसपास, आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो 2,000 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप एक कोड को डालोगे AKCBSE, तो 18,000 रुपया में आ जाता है। ये सब चेंजेस हुआ है। फॉर 1 year यू नीड टू गिव ओनली 13,500 रुपए टू अनअकैडमी। लाइव क्लासेस ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सबके लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं। वीकली क्विजेज फॉर इवैल्यूएशन पर्पस वी विल कंडक्ट द वीकली क्विजेज। डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, हर तीसरी क्लास के बाद जो चौथी क्लास होती है वो डाउट क्लियरिंग, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, ऑब्वियसली बात है कि आपको कुछ ना कुछ तो डाउट आएगा ही, कुछ ना कुछ तो डाउट आएगा ही। फॉर दैट पर्पस वी विल कंडक्ट सम क्विजेज। ठीक है, आपके लिए क्विज भी करवा दूंगा सो दैट, और डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी हो जाएगा, सो दैट इन दिस क्लास यू कैन क्लियर योर डाउट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन इन दिस वर्ल्ड। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपको पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सॉल्यूशंस। इसमें पर्सनल मेंटर, जैसे मैं किसी का मेंटर असाइन हुआ तो मैं उसको पर्सनली हैंडल करूंगा, पर्सनली मेंटर करूंगा कि उसको क्या समस्या हो रही, क्या हो रही है। पेरेंट कनेक्ट मिलेंगे, स्टडी प्लानर्स भी आपको मिलेंगे। सो यू कैन यूज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल बाय यूजिंग द कोड AKCBSE। AKCBSE कोड को यूज करोगे, सडनली यू विल गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट व्हेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आपको एक साल के लिए 25,500 रुपए मिलेंगे। ये अपना क्रिएटिव कॉर्नर्स आपको दोनों प्लान में फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्रिएटिव कॉर्नर्स। इसमें आपको वैदिक मैथ्स, डूडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ओरिगम, ये सब मैजिक ट्रिक्स, ये सब चीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, रोबोटिक्स, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, फॉर आपके एग्जाम के बेटर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो एंजॉय आवर क्लासेस। देखो हमारे जितने भी बैचेस है, चाहे वो ऑनगोइंग बैच या अपकमिंग बैच, आप सबको ज्वाइन कर सकते हो जैसे ही आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे। इस लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड गेट द नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को डन करो टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ वीडियो। ठीक है, ओके, सो थैंक्स एवरीवन। आई होप ये फेस्टिव सीजन को आप लोग एंजॉय करते करते अच्छे से पढ़ोगे। थैंक्स एवरीवन।